इस वीडियो में एक ड्रग का मैं रिव्यू करूँगा, जिसको हम पाइपेरासिलिन के नाम से जानते हैं। पाइपेरासिलिन दरअसल देखी जाए तो एक एंटीबायोटिक है और ये पेनिसिलिन की क्लास से बिलॉन्ग करती है। इसके मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स मार्केट में आते हैं, जैसे कि टेंज़ो के इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा इसके और भी ब्रांड्स मार्केट में आते हैं। टेंज़ो के साथ अक्सर लाइफोलाइज़्ड का लफ्ज़ ज़रूर लगता है ना? लाइफोलाइज़्ड का लफ्ज़ इसलिए लगता है क्योंकि अगर वो कोई नुकसान करती है किडनी वगैरह को तो उससे बचा जाए। इसके जो इंजेक्शन है वो हाई डोज़ में आते हैं। 2 ग्राम के, 3 ग्राम के, 4 ग्राम के या इवन 40 ग्राम का पाउडर भी आता है, उससे आप इंजेक्शन बना सकते हो। और ये काम क्या करती है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसकी सेल वॉल पे जाके अटैक करके उसकी सेल वॉल को तोड़ देता है, जिससे सारा का सारा मटीरियल लीक आउट हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरह से ये इंजेक्शंस काम करते हैं ना। देखा जाए इसकी जो क्लिनिकल यूजेज़ हैं, एक तो यूटीआई में इस्तेमाल होता है। अब यूरिनरी ट्रैक अनकॉम्प्लिकेटेड हो तो 6 से 8 ग्राम की मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया निमोनिया किसी को है 6 से 8 ग्राम की मेडिसिन इस्तेमाल होती है, बहुत फ़ायदा देती है। इससे बचा जा सकता है। इन्फेक्शंस कोई भी हो मॉडरेट किस्म के, उसमें 2 से 3 ग्राम की डोज़ लगती है टेंज़ो की और सीवियर इन्फेक्शन हो तो 3 से 4 ग्राम का जो है इंजेक्शन लग जाता है। गोनोरिया किसी को हो गया, सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर इन्फेक्शन होता है, 2 ग्राम तक की इंजेक्शन लग सकते हैं। और सूडोमोनास एक बहुत खतरनाक बैक्टीरिया सूडोमोनास 4 ग्राम तक का जो है इंजेक्शंस लगता है सूडोमोनास के लिए ना। बाकी इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। इससे क्या होता है कि रैश जिस्म पे अगर आ जाए, अगर आपको फ़र्ज़ करें एलर्जी है, तो रैश आ सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया खून में थोड़ा बहुत सेल्स टूट सकते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है या प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर वो हो जाए, थोड़ा बंदा जो ब्लड होता है उसका वो कभी-कभी क्लॉट नहीं कर पाता, खून की कमी हो सकती है और कभी इंजेक्शन लग जाए, उसका रिएक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है या इंजेक्शन की जगह पे पेन फ़ील हो सकता है। इस तरह के छोटे-मोटे मसले-मसाइल होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि लाज़मी आपको ये प्रॉब्लम होगी। कभी-कभी चंद एक लोगों में ऐसे मसले हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। बहरहाल टेंज़ो के इंजेक्शन सेफ़ हैं और हॉस्पिटल के अंदर लोग एडमिट हैं, उनमें ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना, ये पाइपेरासिलिन वगैरह। बहरहाल इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल बनता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एक बात याद रखें, प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल इसके अलावा आपका कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो छोटी-सी गुज़ारिश करेंगे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।